न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, ज्वेल्स ज्वेलरी, पार्किंग होर्डिंग को लेकर आसनसोल नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाने वाले पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने दिया जवाब। इन्होंने जो आरोप लगाया वो आरोप उन्हीं का टाइम का हुआ है। दुर्गापुर के युवक की कोलकाता के टॉलीगंज में मिली लहूलुहान लाश, होटल से गिरने से हुई मौत। बर्दवान से आसनसोल आ रहे ट्रक ने दुर्गापुर के बिरंगी में ट्रैक्टर और बाइक को मारी टक्कर, दुर्घटना में 15 लोग घायल। पिछले रविवार को आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और अब बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसनसोल नगर निगम प्रशासन के कार्यकलापों पर अनियमितता का आरोप लगाया था। उन्होंने खासकर होर्डिंग और पार्किंग को लेकर कई सारे आरोप लगाते हुए इनमें घपले की बात कही थी। मंगलवार को नगर निगम के वर्तमान प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने जितेंद्र तिवारी के सारे आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि जितेंद्र तिवारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इतर न्यूज प्रहर से बात करते हुए तिवारी के आरोपों पर क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, हमारा ये बात है कि इन्होंने जो आरोप लगाया वो आरोप उन्हीं का टाइम का हुआ है। उन्होंने 2016 में टेंडर किया था, उसका बाद आज टेंडर नहीं किया, उसको एक्सटेंशन दे के उसको बढ़ाते गया है और आदमी जिसको जिसको काम वो दिया था वो पैसा नहीं जमा दिया था। तो ये करते करते 2020 10 महीना में फिर वो रीटेंडर कराया। 5 साल में कोई आदमी पैसा जमा नहीं गया, 3 करोड़ ऐसे बाकी हो गया। हमारा टाइम पर जो आया है, हम लोग फिर मार्च महीना में तो उसको टेंडर कराया था, वो मैच्योर नहीं किया है। हम लोग फिर 10 दिन पहले हम लोग फिर इसको टेंडर कराने के लिए हम लोग दिया है और हमारा टाइम में 81 लाख रुपया अदाई हुआ है और हम लोग और कोशिश करता है और जो पैसा नहीं देगा उसका खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करूँगा। जितेंद्र तिवारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नगर निगम जनता की भलाई के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर नगर निगम चुनाव निष्पक्ष कराए जाते हैं तो बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा। इसके जवाब में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नहीं, वो बात नहीं है, चुनाव काम नहीं हो रहा। हर आदमी सेटिस्फाइड है, हर आदमी सफाई में सेटिस्फाइड है, पानी में सेटिस्फाइड है। हम लोग आम्फान देखा है, हम लोग यास देखा है, हम लोग ये बनना देखा है, हम लोग पूजा देखा है, हम लोग ईद देखा है, बकरीद देखा है, हम लोग क्रिश्चियन का जो पर्व है वो भी देखूँगा और गुरु नानक जन्मदिन हम लोग पार किया है। किसी का कोई तकलीफ नहीं हुआ, सब आदमी हम लोगों को शाबाशी दे के गया है, धन्यवाद दे के गया है। इसलिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। जितेंद्र तिवारी क्या बोल रहा है, चाहे विरोधी पक्ष क्या बोल रहा है, उसके लिए आसनसोल का जनता खुश है, इसी में हम लोग खुश हैं। बहरहाल चटर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग को लेकर एक बड़ी बात बताई कि रानीगंज और कुल्टी में जितने भी होर्डिंग है वे सारे अवैध हैं। वहीं आसनसोल में मात्र 32 होर्डिंग ही वैध है। उन्होंने यह भी कहा कि वाम मोर्चा के जमाने से होर्डिंग पार्किंग से राजस्व वसूली को लेकर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। चटर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि नगर निगम मुख्यालय से होर्डिंग पार्किंग की 9 फाइल मिसिंग है, उनकी खोज की जा रही है। दुर्गापुर के एक युवक की कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में एक होटल से गिरकर मौत हो गई है। मंगलवार को युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। युवक का नाम सुमंत घोष बताया गया है। वह दुर्गापुर के स्टील टाउनशिप स्थित भारती के रहने वाला था। वह होटल में काम करता था। दुर्गापुर के 54 फीट इलाके में जैसे ही उसकी मौत की खबर उसके ससुराल पहुंची, वहाँ मातम छा गया। इस घटना की खबर स्थानीय पुलिस ने सुमंत घोष के परिजनों को दिया है। दुर्गापुर के फरीदपुर चौकी पुलिस सुमंत के ससुराल पहुंची थी और उसके परिवार से बात की। वहीं खबर पाकर दुर्गापुर नगर निगम के बोरो नंबर 2 के अध्यक्ष राम प्रसाद हलदर सदन भी उनके घर आए और घटना की पूरी जांच की मांग की। পদ্মপুকুর এলাকায় এই অঞ্চলে বাড়ি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা এবং আমাদের কর্মীরা মিলে এসে যথাযথ সাহায্যের জন্য বলি, যা প্রয়োজন পড়বে আমাদের বলবেন। ইতিমধ্যে তার ভাই এবং তার দাদা এবং দাদার মিসেস রওনা হয়েছে এসএসকেএম হসপিটালে। কি চাইছেন তদন্ত? আমরা চাইছি যদি প্রকৃত পুলিশ নিশ্চয়ই এটা তদন্ত করে খুঁজে বের করবে যে এটা কি প্রকৃত মৃত্যু না আত্মহত্যা, না কেউ মানে হত্যা করেছে, অন্য কোনো রহস্য আছে। সেই জন্য আমরা পুলিশের কাছে আবেদন করব, যদি কোনো অন্য কোনোভাবে মারা গেছে তাহলে সেটা যেন প্রকৃত কারণ এবং প্রকৃত খুঁজে বার করা এবং দোষীদের শাস্তি।
पुलिस सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सुमंत अचानक होटल के कमरा नंबर 401 से गिर गया। बहरहाल टालीगंज थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि सुमंत ने आत्महत्या की है या उसकी मौत के पीछे कुछ और वजह है। दुर्गापुर के राष्ट्रीय राजमार्ग के भिरंगी ओवरब्रिज के समीप सोमवार की देर रात 3 वाहनों के टक्कर होने से करीब 15 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पाकर ट्रैफिक पुलिस एवं हाईवे कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर वाहनों को जब्त किया एवं जख्मी लोगों को इलाज के लिए विधाननगर महकमा अस्पताल भेजा। सूत्रों ने बताया कि बर्दवान से आसनसोल जा रही ट्रक जब दुर्गापुर के भिरंगी ओवरब्रिज से गुजर रही थी, उसी दौरान ट्रक के आगे श्रमिकों से लाद कर एक ट्रैक्टर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के पीछे ठोकर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट जाने से ट्रैक्टर में सवार सभी यात्री घायल हो गए। इसी दरमियान ट्रक ने सामने जा रही एक मोटरसाइकिल आरोही को भी ठोकर मारी, जिससे बाइक सवार भी घायल हो गया। एक साथ 3 वाहनों के टक्कर होने से जीटी रोड पर आवागमन बाधित हो गया। घायल यात्रियों में एक की हालात नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल वाहनों को जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पेछन दिके मारे যে ট্রাক্টরে মোটামুটি 8-10 জন লোক পড়ে যায়, তাদের লেগেছে, তাদেরকে নিয়ে গিয়েছে। তার সামনে একটা বাইক ছিল, বাইকওয়ালা লেগেছে, ভালো রকম লেগেছে। বাইকে 2 জন ছিল, তো তাদেরকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের লোকাল থানা ফরিদপুর থানা থেকে অফিসাররা এসে তাদেরকে হসপিটালে পৌঁছে পড়ে গেলে অনেক দুর্ঘটনা অনেক বেশি হতো, কিন্তু পড়েনি, যাক এটা রেহাই। তো 8-10 জন লেগেছে, তবে সব হাসপাতালে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাদেরকে নিয়ে গেছে। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी।
बढ़ाकर के शहनवाज हत्याकांड में पुलिस ने पटना से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसका नाम मुकेश शर्मा बताया गया। पुलिस ने उसे आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल हिरासत में भेज दिया गया है। मालूम हो कि पिछले सितंबर महीने में शहनवाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या ड्रग्स मामले में लिप्त लोगों ने की थी। इस हत्या मामले में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों बंटी और राकेश को गिरफ्तार किया है। अब मुकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मुकेश पर चोरी, छिनतई समेत कई अन्य संगीन आरोप भी हैं। हालांकि मुकेश ने कोर्ट में पेश होने के दौरान मीडिया से कहा कि उसे झूठे मामलों में फंसाया गया है। गया या क्या बात है, बोलिएगा। फंसाया गया। हाँ, फंसाया गया। अच्छा, तो आप इस केस में नहीं थे क्या? हाँ, कौन फंसा रहा है आपको फिर? नवीन सिंह। नवीन सिंह। अच्छा, आज भर पानी दे दिया, घिरा हुआ है, कल से फिर वही ड्रामा हो। इस बार भरपूर बारिश हुई है, लेकिन फिर भी आसनसोल शहर के कई इलाकों में पीने की पानी की समस्या देखी जा रही है। नगर निगम के वार्ड नंबर 43 के आश्रम मोड़ इलाके के लोग पेयजल की सप्लाई नहीं होने से परेशान थे और अंत में हार कर उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला किया। सोमवार की शाम को इलाके की महिलाओं ने जीटी रोड जाम कर दिया, जिससे कुछ देर तक जाम की समस्या बन गई। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाया और जाम हटाया। महिलाओं का कहना था पेयजल नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। आज भर पानी दे दिया, घिरा हुआ है, कल से फिर वही ड्रामा हो। तो सुबह का टाइम नहीं हो रहा है। सुबह का टाइम हम लोग यहाँ पाड़ा में खुलता है। सुबह का टाइम अगर भोरे नहीं खुला तो 9 बजे तो बजते खोलता है। 9 बजते खोल देता है। हम लोग वाला में एकदम ही नहीं खोलता है, ना खोलेगा ना प्रेशर देगा। और अभी अगर अभी पानी दे दिया फिर तो कल से वही पैतरा होगा। अभी क्या रोड जाम हुआ, इसके लिए बोला कि अभी खोल देगा। हम लोग को हमेशा के लिए पानी चाहिए, 1 ही घंटा दे, प्रेशर से दे, रोज दे। জল খুলছে না তো কোথায় যাবে? মেয়ে চলে গেল, স্বামী গেল বেরিয়ে 10টায়, মেয়ে চলে গেল, কোথায় আনতে হবে? আজ 4 দিন বাদ জল দিলে তো কাদা কাদা জল এলো, কি করে চলবে এরকম করে? আর সব দিকে জল পড়ছে, তো পানিকে লিবার লোক নাই, আর তারপর তো লোক জলের লেগে কেন এরকম করবে? থানাকে আগে করো, কর্পোরেশন যা বলছে দিয়ে দেবো, ঘুরে সব চলে এসছে, কাউকে জল দিলে না, तो কি করে চলবে এটা করলে? इधर वार्ड नंबर 43 के बीजेपी की पूर्व पार्षद आशा शर्मा ने भी महिलाओं द्वारा सड़क जाम करने का समर्थन किया। वे पहले भी कई बार पेयजल की समस्या को लेकर नगर निगम से शिकायत कर चुकी है। ये बिल्कुल सत्य है कि कई दिनों से 15 दिन से पानी की दिक्कतें हो रही है। हमने जानने की कोशिश की नगर निगम प्रशासक से, पता चला कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ पाइप वगैरह का जो प्रॉब्लम हुआ है अभी उसका कार्य हो रहा था, और इसीलिए सभी लोगों ने मुझे भी सूचना मिली कि हमारे वार्ड के कुछ लोगों ने पानी के लिए घेराव किया। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि जल ही जीवन है। क्योंकि अगर जल जनता को नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेगी ही, और मैं इसमें समर्थन करती हूँ। इसलिए क्योंकि नगर निगम आज से नहीं, पानी देने में नाकाम है। पूर्व टीएमसी पार्षद रवीउल इस्लाम ने कहा कि पाइप फटने से पेयजल आपूर्ति की समस्या हुई है। हालांकि यह भी कहा कि लोगों को बरगला कर सड़क जाम कराया गया। জলের একটা প্রবলেম হয়েছিল, গত পরশু রাত্রে একটা 600 টাকার পাইপ লাইন ফেটে গেছিলো, বাস্ট হয়ে গেছিলো। এবং একটা পাইপ লাইন যদি বাস্ট হয় সেটা সারাতে এবং কোনো সময় নেয়নি, তাড়াতাড়ি আমরা সারিয়ে ফেলেছি এবং আজকে বিকেলের দিকে এটা সারানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। জল দেওয়া বন্ধ হয়নি, আমরা জল দিয়েছি, আসানসোল কর্পোরেশন জল দিয়েছে। এবং আজকেও যে এলাকায় আপনি বলছেন যে আজকে মানুষজনকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। 2 दिन पहले रविवार को आसनसोल में टोटो ऑटो चालकों में झड़प हुई थी। इसके पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। टोटो की अवैध बिक्री को लेकर सोमवार को INTT UC की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था। अब यह मामला राजनीतिक होता जा रहा है। मंगलवार को कांग्रेस नेता तब आसनसोल उत्तर थाना पहुंच गए जब उन्हें यह खबर मिली कि पुलिस ने एक टोटो चालक को कथित रूप से हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से बात कर टोटो चालकों को परेशान नहीं किए जाने की अपील की। साथ ही यह अनुरोध किया कि ऐसा उपाय किया जाए जिससे ऑटो चालकों में कोई झमेला नहीं हो। कि हमेशा ऑटो और टोटो का एक झड़प होता है, जिसको लेकर हम लोग आसनसोल के SDO ऑफिस, SDO साहब के पास, हम लोग DCP साहब के पास, ट्रैफिक के पास में भी हम लोग गए थे और इसके बारे पे हम लोगों ने बताया था कि ऐसा है कि आसनसोल में टोटो और ऑटो का जो झड़प होता है, कभी ये बोला जाता है कि टोटो इलीगल है। अगर टोटो इलीगल है तो हमारे पड़ोस के राज्य, इसी राज्य में जो पड़ोस का ज़िला है, पुरुलिया है, बीरभूम है,
बांकुड़ा है, ये सब ज़िले में आप देखेंगे कि टोटो का रजिस्ट्रेशन है। तो हम लोगों का ये डिमांड था कि टोटो वालों को भी रजिस्ट्रेशन किया जाए जिस तरीके से दूसरे ज़िला में है, और उन लोगों को भी रूट दिया जाए, उन लोगों को भी एक सही स्टैंड बना के जगह दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके से टोटो के साथ में ऑटो का झड़प ना हो। हम लोग ऑटो वाले के भी खिलाफ नहीं है, वो भी अपना रोजगार करके अपना पेट चलाते हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट दुर्गापुर ट्रैफिक की ओर से मंगलवार की सुबह को एसीपी ट्रैफिक तुहिन चटर्जी के नेतृत्व में सिटी सेंटर बस स्टैंड पर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा विभिन्न बसों पर सेफ ड्राइव सेव लाइफ का स्टिकर चिपकाया गया। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर स्टिकर पर दी गई है। इस दौरान एसीपी तुहिन चटर्जी ने बताया कि दुर्गापुर शहर के विभिन्न जगह पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान किया जा रहा है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि गाड़ी तेज गति से ना चलाएं, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं।